नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे बताने वाला हूँ टॉप 8 न्यू फ्रॉड लोन ऐप्स के बारे में। जी हाँ, ये आठों की आठों एप्लीकेशन एकदम फ्रॉड हैं, फर्जी हैं। अगर आप यहाँ से लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि ऐसी किसी भी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल ना करें, ना ही ऐसी किसी एप्लीकेशन को आप ऐसी किसी एप्लीकेशन से आप लोन अप्लाई करें। ठीक है, तो ये 8 एप्लीकेशन तो मैं आपको बताऊंगा ही, इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इनसे बचने का तरीका। अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लिया गया है या इससे मिलती जुलती कोई और एप्लीकेशन है जो कि 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती है, जिनका लोन सिबिल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है, ठीक है, तो अगर ऐसी कोई फर्जी लोन एप्लीकेशन है इन 8 एप्लीकेशन के अलावा, तो वो ट्रिक उन सभी पर भी अप्लाई करेगी। मतलब जो मैं आपको बचने का तरीका बताऊंगा वो सभी फर्जी लोन एप्लीकेशंस के लिए है। ठीक है, तो वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। और आज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को फटाफट से सेव भी कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेव कर लीजिएगा। अपनी जो भी आपने प्लेलिस्ट वगैरह बनाई हुई है उसमें सेव कर लीजिएगा। शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अपने मोबाइल में जितने भी ग्रुप्स हैं, मतलब आपके व्हाट्सएप पर जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी में शेयर कर दीजिए। और अगर आपका कोई टेलीग्राम चैनल वगैरह है तो वहाँ पर भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, शेयर करने से क्या होगा, ज़्यादा लोगों तक रीच जाएगी और आगे हमारे चैनल पर और ज़्यादा व्यूअर्स आएंगे और ज़्यादा लोग इनके हैरेसमेंट के जो लोग शिकार हैं उनसे बचेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इन 8 नए फर्जी लोन एप्लीकेशंस के बारे में, और इनसे आपको कैसे सावधान रहना है ये भी बताऊँगा। और नाम जान लो, हो सकता है आपने इनमें से किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया हो। कॉन्टैक्ट लिस्ट अगर हैक हो गई है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और केवाईसी मिसयूज भी आपका हो सकता है, यानी आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हो सकता है। उससे कैसे बचना है वो भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि भविष्य में आपको कभी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सिर्फ ये वीडियो आप बिल्कुल एंड तक वॉच कीजिएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक मोबाइल स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर एक एप्लीकेशन का मुझे ऐड दिखाई दिया था 5 वे लोन करके। ठीक है, तो 5 वे लोन, नो सैलरी स्लिप, नो इनकम प्रूफ, नो बैंक स्टेटमेंट। वैसे 5 वे नाम से एक जेन्युइन एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर में मौजूद है, उसके बारे में आपको बताऊँगा अभी। तो नो सैलरी स्लिप, नो इनकम प्रूफ, तो मैंने यहाँ पर जब क्लिक किया तो ये एक फर्जी वेबसाइट आ गई। ठीक है, एक फ्रॉड है ये। ठीक है, फ्रॉड है, ध्यान रखिएगा। ऊपर आप देख सकते हैं वेबसाइट आ रही है होम EP my5a.my करके। ठीक है, फ्रॉड है फिलहाल, आपको बता दिया मैंने। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपने किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है तो ध्यान रखिएगा, फर्जी एप्लीकेशन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करके आपको दिखाऊँ तो एक बार मैं क्लिक कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए क्लिक कर दिया मैंने, कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। अभी लिख कर आएगा फाइल माइट भी हार्मफुल। तो ऐसे एपी की फाइल डाउनलोड करने का लिंक आता है। ठीक है, लोग डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद इनके ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है, जब ऐप इंस्टॉल करते हैं वहाँ पर बहुत सारी परमिशन देते हैं और वो परमिशन फिर आपको आपके साथ क्या करती हैं। अगर आप फंस चुके हैं इनके जाल में तो आपको पता ही होगा, लेकिन आगे आपको बताऊंगा कि आपके साथ में क्या कर सकती हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन। पहले आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। तो एक एप्लीकेशन हो गई है और अब मैं आपको बारी बारी 7 एप्लीकेशन और दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एक ऐड है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो 2 लाख रुपए का लोन मिलने का दावा कर रहा है ऐड। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं गेट माई लोन पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, फिन वैसी करके कोई लोन ऐप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फाइल माइट भी हार्मफुल। ठीक है, फिन वैसी, चलिए इसे कैंसिल कर देते हैं। चलिए आगे एक और मुझे ऐड दिखाई दिया, ये भी ऐड मुझे फेसबुक पर दिखाई दिया था। क्लिक किया मैंने इस ऐड पर तो आप देख सकते हैं क्या लिख कर आता है, हैप्पी लोन, नो कोलेट्रॉल, नो गारंटर। अब कितने लोग हैप्पी हैं आपको पता ही है, बस अब क्या ही बोलना है। ठीक है, तो ये भी फ्रॉड है। ये जितनी एप्लीकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ सब फर्जी हैं, फ्रॉड हैं। आपको इनमें से किसी भी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है, इनसे बचकर रहना है। ठीक है, ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक बार ट्राई अगेन कर देता हूँ या कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, ओवरले वगैरह कैंसिल में करना है, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ ये सब कुछ। आप कभी भी धोखे से भी इंस्टॉल मत कीजिएगा। अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दिया तो लिख कर आया फाइल माइट भी हार्मफुल। मुझे ये कोई भी एपी के फाइल वगैरह डाउनलोड नहीं करना है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन में, तो आप भी डाउनलोड मत कीजिएगा, आपको विशेष ध्यान रखना है इस बात का। चलिए तो अब आपको दिखाता हूँ। देखिए ये एक और ऐड मुझे दिखाई दे रहा है, इस पर इंस्टॉल नाउ पर एक बार क्लिक कर देता हूँ। दिखा तो ऐसे रहा है कि क्या ही बोलूँ, छोड़ो। ये तो देखिए प्ले स्टोर में भी मौजूद है, आप देख सकते हैं क्रेडिट लेंस करके। ठीक है, 10,000 से ज़्यादा इनके डाउनलोड्स हो चुके हैं। खैर जो भी है,
रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग में आपको रेटिंग्स वगैरह बहुत अच्छी दिखाई दे रही होंगी, लेकिन अभी इसको मैं ख़राब भी करूँगा, मतलब मैं ख़राब नहीं करूँगा, ख़राब रेटिंग्स आपको दिखाने वाला हूँ। दे आर डूइंग फ्रॉड, दे आर सेंडिंग मनी विदाउट अप्रूव्ड, विदाउट एनी डिजिटल। ठीक है, चलिए कोई नहीं, दिखा देता हूँ उनका अबाउट दिस ऐप का सेक्शन। कहीं पर भी इनकी NBFC वगैरह का नाम नहीं लिखा है, और लिखा भी होता तो फर्जी होता। ठीक है, क्योंकि फर्जी एप्लीकेशन है। कौन कौन से डेटा कलेक्ट करते हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, ये प्ले स्टोर में मौजूद है। चलिए अब आपको इनके ज़रा एक बार मैं दिखा देता हूँ क्रिटिकल कमेंट्स। दे आर डूइंग फ्रॉड, दे आर सेंड मनी विदाउट अप्रूवल, विदाउट एनी डिजिटल डॉक्यूमेंट फॉर द अप्रूवल, विदाउट मेंशनिंग द चार्जेस एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, दिस ऐप इज वेरी फ्रॉड, दे गेव मी 5000 लोन बट दे क्रेडिट 3000 ओनली, देर आर नो कॉन्टैक्ट विद दैम, फॉर कॉन्टैक्ट वी हैव टू मेल ओनली। ठीक है, व्हेन आई मेल दे रिप्लाई डेट, मतलब ऐसे करके आपको बहुत सारे बार बार कमेंट मिलेंगे। किसी ने 5000 का लोन अप्लाई किया तो उनको 3000 प्राप्त हुआ, 7 दिन का टेन्योर मिला, तो ऐसे बहुत सारे आपको कमेंट्स वगैरह दिखाई देंगे। ठीक है, सब आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा, पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं ना कि कैसे जानकारी लें कि कौन सी लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है प्ले स्टोर में। ये तरीका, ये इसको अपनाओ भाई, इसको अपनाओ। ठीक है, भर भर के आपको ऐसे कमेंट मिलेंगे। दिस ऐप इज लिटरली स्कैमिंग पीपल, दे आर सेंडिंग लोन अमाउंट विदाउट माई कंसेंट, दे आर गिविंग लोन ऑफ 1800 फॉर 7 days एंड आस्किंग 3000 बैक। मतलब समझ रहे हैं आप, 1800 का लोन मिला 7 दिन के लिए, 3000 रुपये वापस मांग रहे हैं। क्या ही बोलूँ बस। क्रेडिट लेंस, आगे बढ़ते हैं अगली एप्लीकेशन की तरफ। स्टैशफिन लोन, नाम करते हैं ये जेन्यून। जो स्टैशफिन है वो अकारा कैपिटल एडवाइजर्स की एप्लीकेशन है, वो एक NBFC है, लेकिन ये उसका नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं फर्जी तरीके से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फर्जी तरीके से। ठीक है, आगे मैं आपको 5 दिखाऊंगा एप्लीकेशन, उसका लोगो जो प्ले स्टोर में मौजूद है, जो कि जेन्यून है। लेकिन आप ये देखिए, स्टैशफिन का नाम का यूज़ हो रहा है बिल्कुल फ्रॉड तरीके से, जबकि स्टैशफिन जो प्ले स्टोर में मौजूद है वो जेन्यून है, बट ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आप, देखें आप, दर्शनिल फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड, नाम ऐसा छांट कर लेकर आएंगे, आपको कंफ्यूज हो जाएंगे आप। हाँ, क्या ही बोलूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विक लोन प्रोसेस 20,000 अप्लाई इन 5 minutes, क्लिक कर दिया इस पर। PP लोन, बिल्कुल रद्दी फ्रॉड एप्लीकेशन, बिल्कुल रद्दी। ठीक है, देख सकते हैं आप, और फेस का बोल डाल रखा है FSE। ठीक है, फेस संस्था से अपने आप को रजिस्टर्ड बता रहे हैं, वाह क्या बात है। चलिए इस पर क्लिक किया, फाइल माइट भी हार्मफुल, क्या बोलूँ बताओ आपको, आप देख सकते हैं। ठीक है, और दिखाता हूँ आपको, देखिए इंस्टा मनी। अब इंस्टा मनी भी वैसे क्या अवेलेबल है प्ले स्टोर में, वो जेन्यून है। ठीक है, अर्जेंट रुपी नीड इंस्टा मनी, वाह क्या बात है। लोन अमाउंट 60,000, फर्जी हैं सब जितनी मैंने भी आपको दिखाई सब फर्जी हैं। और मैं आपको जो जेन्यून है ना, इंस्टा मनी, स्टैशफिन और 5 वो उसके लोगों में आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में। ठीक है, हाँ क्या बात है भाई, मतलब मज़ा आ जाता है इसको देख के। तेज फाइनेंस, बिल्कुल फ्रॉड, बिल्कुल फ्रॉड। क्लिक करते ही देखिए क्रेडिट स्कोर सबसे पहले आ जाता है, बिना कोई नंबर लिए सब कुछ किए क्रेडिट स्कोर पहले ही फैच हो जाता है। कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया भाई, लिख कर आएगा फाइल माइट भी हार्मफुल। देखो, तो अब आपको एक बात समझ आ गई होगी कि जितनी भी लोन एप्लीकेशन मैंने आपको अभी तक दिखाई ये सभी हैं फ्रॉड। ये टोटल शायद 8 एप्लीकेशंस हैं, इसके अलावा और भी हैं। मतलब ये तो मैंने आपको केवल ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर तो बहुत लंबी है। पिक्चर तो मैं आपको, अगर आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा टॉप 100 एप्लीकेशंस, टॉप 50 लिस्ट पूरी जारी कर दूंगा। बट आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए कि इस प्रकार से जो एप्लीकेशन वर्क करती हैं, जो कि 7 days का लोन प्रोवाइड कराती हैं, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई NBFC और बैंक नहीं होती है, सभी होती हैं फ्रॉड एप्लीकेशंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब आपको मैं दिखाता हूँ सबसे पहले वो जेन्यून एप्लीकेशंस जिनका ये नाम का मिसयूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है 5 एप्लीकेशन। ठीक है, इसका आपको मैंने दिखाया था वीडियो की स्टार्टिंग में, जो एप्लीकेशन मैंने दिखाई थी वो इस एप्लीकेशन का मिसयूज कर रही है, और ये प्ले स्टोर में मौजूद है। ये जेन्यून है, वो फर्जी है जो मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, तो ये जेन्यून है जो प्ले स्टोर में मौजूद है 5 के नाम से।
दूसरा आप देख सकते हैं ये स्टैश पिन, ये जेन्यून है, ठीक है। जो मैंने बीच में आपको स्टैश पिन दिखाई थी वो एकदम फ्रॉड थी, बिल्कुल फ्रॉड, ठीक है। तो ये प्ले स्टोर में जो स्टैश पिन मौजूद है ये जेन्यून एप्लीकेशन है। चलिए इंस्टा मनी आपको दिखा देता हूँ। तो प्ले स्टोर में जो मौजूद है, ठीक है, वो NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, और जो वहाँ पर जो दिखाई जा रही है वो तो आपको पता ही है ना कि क्या क्या है, ठीक है। खैर, तो ये मैंने आपको 3 दिखा दी। तो इनके नाम का मिसयूज हो रहा है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिनके नाम का मिसयूज हो रहा है। पहले क्रेडिट बी का भी हो चुका है, और भी एप्लीकेशन का नाम का मिसयूज हो चुका है जो कि जेन्यून थी, जिनके नाम से फर्जी एप्लीकेशन इधर उधर ऐड रन हो रहे थे, उनकी इधर उधर फर्जी वेबसाइट बना ली गई थी, वहाँ से APK फाइल डाउनलोड करने का लिंक दिया जा रहा था। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अब हमने इनसे लोन ले ही लिया है या इस ऐप को डाउनलोड कर ही लिया है, या करने वाले तो अब नहीं करेंगे, ठीक है, वीडियो देखने के बाद। तो अगर कर लिया है तो ये क्या ऐसा करते हैं जो इनसे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, अगर आपने अभी रिसेंटली लोन लिया है तो आपको अभी पता नहीं चलेगा, मतलब 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा। रिसेंटली का मतलब आपने हो सकता है कल परसों लोन लिया हो, तो आपको 2-1 दिन बाद पता चल जाएगा। चौथे 5वें दिन से परेशान करने स्टार्ट कर देती हैं एप्लीकेशन। लगभग 6ठे दिन तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं, और 7वें दिन तो समझ लो आपका बोल सकता हूँ कि इतना आपको परेशान करेंगे, इतना हैरेसमेंट करेंगे आपका, कि आप कुछ ना कुछ जो है आपके दिमाग में चलेगा गलत। तो मैं आपको इनसे बचने का तरीका बताऊँगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहली बात अपने दिमाग में रखनी है, जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन थी इनका लोन नहीं चुकाना है। और हाँ, जो मैंने आपको प्ले स्टोर वाले स्क्रीनशॉट दिखाए थे, अगर आपने उनसे लोन ले रखा है, वो वाली 5A से, प्ले स्टोर वाली से, प्ले स्टोर वाली इंस्टा मनी से, और प्ले स्टोर वाली स्टैश पिन से, तो उनका लोन समय पर चुका दीजिएगा, क्योंकि वो सब जेन्यून एप्लीकेशन है, और उनके नाम से जो फर्जी वाला कर रही हैं वो मैंने आपको दिखाई दी है, ठीक है। तो अब आपके सामने जो प्रॉब्लम आएगी वो एक बहुत बड़ी आएगी। देखिए, ये आपकी करेंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक। हैक का मतलब हैक तो नहीं करते हैं, और एक हिसाब से कर भी लेते हैं, मतलब दोनों ही बातें मैं आपको बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर ली गई है, क्योंकि आप खुद ही परमिशन देते हो। खुद ही कैसे देते हो? जब आप ऐप को इंस्टॉल करते हो उस वक्त वहाँ पर आप जब परमिशन दे रहे होते हो तो आप बहुत जल्दी जल्दी करके परमिशन देते हो। कॉन्टैक्ट की हाँ ले ले परमिशन, मीडिया स्टोरेज की ले ले, ठीक है, फाइल मैनेजर की ले ले परमिशन, गैलरी की ले ले परमिशन, मैसेज की ले ले परमिशन, ठीक है। आप बहुत जल्दी जल्दी करके परमिशन देते हो, क्योंकि उस वक्त आपको लगता है कि मेरे को लोन लेना सबसे पहले मेरा कर्तव्य है कि मैं इनसे लोन ले लूँ, ठीक है। तो आपने जो परमिशन दी उसका आपको पता नहीं चलता है कि क्या मिसयूज आपकी परमिशन का हो सकता है, या जिन लोगों के साथ में हैरेसमेंट हो रहा होगा उनको पता ही होगा। तो ये जब परमिशन ले लेते हैं तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपने पास किसी स्टोरेज में, किसी हार्ड ड्राइव में, मतलब आपको कैसे समझाऊँ, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इनके पास हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार की हार्ड डिस्क होती है, ये एक्सटर्नल है, कंप्यूटर के अंदर भी होती है। तो ऐसी हार्ड डिस्क में डेटा आपका सेव कर लेते हैं, ठीक। तो दोस्तों, अगर इन्होंने हार्ड डिस्क के अंदर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट सेव करके रखी है तो डिलीट होने की चांस बहुत कम है। और अगर इन लोगों ने आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो किसी सर्वर पे सेव की है, क्लाउड सर्वर वगैरह पे, तो वहाँ पे रीराइट करने का एक ऑप्शन रहता है, मतलब एक तरीका, एक जुगाड़ है। उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास सेव होती है, और उस कॉन्टैक्ट लिस्ट का ये उठाते हैं फ़ायदा। क्या करते हैं आपको बता देता हूँ। ये आपको आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट सेंड करेंगे और बोलेंगे कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो हम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे आपके गंदे फोटो बनाकर वायरल कर देंगे। अब गंदे को मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं बताऊंगा, बहुत सारी यूट्यूब की पॉलिसीज़ आ चुकी हैं, यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये गंदे फोटो आपका बनाकर वायरल करना स्टार्ट करेंगे, मतलब पहले एक किसी को कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके सेंड कर देंगे, फिर आपसे बोलेंगे पेमेंट देगा या नहीं, या तेरे सारे कॉन्टैक्ट में फ़ोटो भेजना स्टार्ट करूँ। फिर आपके मन में आएगा यार मैं इनका पेमेंट कर देता हूँ, जल्दी से पेमेंट करूँगा और इनकी दलदल से बाहर निकल जाऊँगा। बस यहीं पर आपने गलती कर दी। जैसे ही आप इनका पेमेंट करेंगे, ये तुरंत से आपको बोलेंगे कि हमारे पास कोई पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है। आप पेमेंट करोगे तब भी फंसोगे, नहीं करोगे तब भी फंसोगे। फंसे आप दोनों तरीके से हो, लेकिन ना कर रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें आपके पैसे का नुकसान नहीं हो रहा है। अब इनसे बचने का तरीका मैं आपको अभी थोड़ा वेट कीजिए, मुझे पता है आपके मन में आ रहा होगा यार फिर करें तो करें क्या, जैसे बीच में थोड़ा ना लटके रहेंगे, आसमान से गिरे खजूर पर अटक गए। चलिए बताता हूँ आपको। तो ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम पर आपको हैरेसमेंट करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि गैलरी हैक करते हैं, तो देखिए मुझे बिल्कुल 100% नहीं पता है कि गैलरी हैक करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे जितने भी लोगों ने ये बात बताया कि उनकी गैलरी हैक की गई है, उन्होंने मेरे को कोई प्रूफ वगैरह नहीं दिखाया था, ठीक है। तो मुझे नहीं पता गैलरी हैक करते नहीं करते हैं, बट बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इसमें दावा किया गया है कि गैलरी हैक करते हैं। हाँ, जो आप अपनी सेल्फी देते हो जिस वक्त लोन लेते हो, ठीक है, वो सेल्फी अपने पास ज़रूर संभाल के रखते हैं, क्योंकि चोर, फ्रॉड, गंदा एडिटिंग जो करते हैं वो उसी फोटो सेल्फी में करते हैं। आपके हो सकता है आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे चोर फ्रॉड लिख के आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजना चालू कर दें,
स्टार्ट कर दें, आप घबरा कर पेमेंट करोगे, ठीक है। ये बोलेंगे हमारे पास पेमेंट आया ही नहीं है, हम आपको एक लिंक दे रहे हैं, इस लिंक पर पेमेंट करो, आप दोबारा से फिर पेमेंट कर दोगे। घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति जो भी बेच के आप पेमेंट इनको करोगे, बट इनका कोई पेमेंट वहाँ पे अपडेट नहीं होगा, ठीक है। या हो सकता है अपडेट हो भी जाए धोखे में, ये फिर से आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, फिर से आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कभी आपको पेमेंट मिला ही ना हो, सिर्फ आपसे पैसे की डिमांड की जा रही हो। सिर्फ आपने ऐप को इंस्टॉल किया, वहाँ पे अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन किया और बस आपके सामने प्रॉब्लम शुरू हो गई। हाँ, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के साथ हुआ है। तो ये जो मैंने आपको एप्लीकेशन दिखाई थी, ये आपने भी किसी 7 दिन वाली एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, तो आपको बता दूं 7 दिन वाली जितनी भी एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड कराती हैं वो सब है फ्रॉड, फर्जी, एकदम फ्रॉड, फेक, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर मैं प्ले स्टोर की गाइडलाइंस की बात करूं तो वहाँ पर भी कम से कम मिनिमम शायद 90 डेज़ का कोई टेन्योर वगैरह है। और वैसे भी जो जेन्युइन एप्लीकेशन होती हैं वो कम से कम 62 दिन का टेन्योर तो देती हैं। पहले किस्त नाम की एक एप्लीकेशन थी, वो 15 दिन का टेन्योर देती थी, मुझे दिया है, मेरे पास इस बात का प्रूफ है। और वो जेन्युइन थी, NBFC रजिस्टर्ड थी, बट उसने भी अभी अपने रूल वगैरह चेंज करके उसको बढ़ा के कई महीने का कर दिया है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि जितनी भी 7 दिन वाली एप्लीकेशन है जो कि आपसे अंधाधुंध ब्याज चार्ज कर रहे हैं, लगभग आपको अगर 5,000 का लोन प्रोवाइड कराएंगे तो 2,000-3,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। बाकी ये प्रोसेसिंग फ़ी, इंटरेस्ट रेट और पता नहीं किस किस चीज़ के नाम पे काट लेते हैं, फाइल चार्ज के नाम पे। और आपको जब रीपेमेंट की डिमांड करेंगे तो उस 5,000 पर भी आपसे ब्याज लगा कर लेंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, 5,500 समथिंग लेंगे आपसे रीपेमेंट के टाइम पर, वो भी 7 दिन के बाद, 7 दिन के अंदर अंदर। 6ठे दिन से परेशान करना स्टार्ट कर देंगे, हो सकता है 5वें दिन से, हो सकता है 4थे दिन से, या ये भी हो सकता है कभी आपको लोन दे ही ना। तो आप ऐसी समस्या से अगर नहीं जूझना चाहते हैं तो ऐसी किसी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई मत कीजिएगा, ना लोन लीजिएगा, ना इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 प्रॉब्लम आपके सामने होंगी, एक तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक होगी, दूसरा आपके जो आधार कार्ड पैन कार्ड है यानी KYC है उसका भी मिसयूज हो सकता है। कभी भी इन फ्यूचर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पर कोई ट्रांजैक्शन हो सकता है, कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन सब से बचने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, आप जाइए अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, वो भी आपकी नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है। अब नियर बाई अगर आपके कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहीं पर आप जाइए सीधे, ठीक है। अगर आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो वो भी यही बोलेंगे कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करा दो। अगर है तो डायरेक्ट विजिट कीजिए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में। ज़्यादातर मैं देखता हूँ जो SSP कार्यालय होता है, जिला पुलिस मुख्यालय होता है, वहाँ पर ये ज़्यादातर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन वगैरह बने होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर आप इनकी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। कंप्लेंट में आपको क्या क्या लिखाना है वो अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको लिखाना है, महोदय निवेदन करना है कि इस मोबाइल नंबर से मैंने इन एप्लीकेशंस पर लोन अप्लाई किया था, या किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन का नाम लिखना, और इनके द्वारा मुझे काफ़ी हैरेसमेंट किया जा रहा है, काफ़ी परेशान किया जा रहा है। इन्होंने मुझे RBI की गाइडलाइंस के विरुद्ध 7 दिन का टेन्योर प्रोवाइड कराया, ठीक है, जो कि टोटली जो है इलीगल है, और इनकी कोई NBFC बैंक नहीं है, ना इनका लोन मेरे सिविल में शो हो रहा है। लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर ये मुझे प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, या प्रोवाइड भी करा रहे हैं तो वो फ्रॉड प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसा भी आपके साथ हो रहा हो वैसा लिखवाइएगा, और लिखवाइएगा कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का भी मिसयूज कर सकते हैं। ये लाइन आप जरूर ऐड कराइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और आपको एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा देनी है, ऑनलाइन कराएंगे तो वो भी आपको शायद 72 घंटे के अंदर अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं उनको जाकर आपको अपनी सिग्नेचर की हुई एक कंप्लेंट की कॉपी आपको उनको प्रोवाइड करानी है, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्टर कराने का मतलब ये नहीं है कि उस पर तुरंत FIR रजिस्टर हो जाएगी, आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाके मिलना होता है, क्योंकि वो आपकी नियर बाई पुलिस स्टेशन तक ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दी जाती है। अब इतना जब सब आप काम करेंगे तो आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है, जो आप लास्ट में यहाँ पर सिग्नेचर करते हैं, जहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ पर एक दो एक्स्ट्रा नंबर प्रोवाइड कराइएगा, जिससे पुलिस आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया है वो नंबर आपको करना होगा स्विच ऑफ, वरना ये आपको हैरेसमेंट करते रहेंगे। अब मैं स्विच ऑफ करने को क्यों बोलता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ, देखिए उसके पीछे का रीज़न है। अगर आप कंप्लेंट कराने के बाद कंप्लेंट की कॉपी अपने सभी व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट पर सेंड कर देंगे, जितने भी आपके व्हाट्सअप में कॉन्टैक्ट हैं, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर लगा लेंगे, अपने व्हाट्सअप की DP पर लगा लेंगे कि मेरा फ़ोन हैक हो चुका है, अगर मुझसे संबंधित कोई भी कॉल मैसेज आता है उसे इग्नोर कीजिए, ब्लॉक कीजिए, और मैंने इसकी शिकायत नियर बाई पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करा दी है। कंप्लेंट की कॉपी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, कंप्लेंट कॉपी सेंड कर दीजिएगा। और अगर आप नहीं बताना चाहते हैं कि आपने लोन वगैरह लिया तो वो पार्ट आप ब्लर कर दीजिएगा, बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं ब्लर करने वाले, ठीक है। तो एक फ़ोटो लेकर और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दो और सभी को कॉन्टैक्ट में सेंड कर दो,
इसके बाद कर लो आप नंबर स्विच ऑफ और व्हाट्सअप भी बंद। मतलब व्हाट्सअप पर कोई भी आपको मैसेज करे तो वो डबल टिक नहीं होना चाहिए। जब तक ये डबल टिक चलेगा भाई, डबल टिक समझते हो ना, वो चेक मार्क जो आते हैं वो डबल नहीं होने चाहिए, वो सिंगल ही रहे। मतलब मैं आपको मैसेज करूं तो वो सिंगल चेक मार्क रहे, मतलब मैसेज डिलीवर्ड ही नहीं हुआ। डबल का मतलब है डिलीवर्ड हो गया, और डबल ब्लू हो जाते हैं तो आपको पता है ना, उसका मतलब होता है कि मैसेज रीड हो गया। तो जब भी आपको मैसेज करें फर्जी लोन के रिकवरी एजेंट, तो वो सिंगल मार्क ही आए, मतलब मैसेज आपके पास डिलीवर्ड हो ही ना, मतलब आपने उस नंबर से व्हाट्सअप चलाना ही बंद कर दिया और नंबर को कर दिया स्विच ऑफ। अब इनके अंदर खलबली मचेगी जो फर्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट है। ये करेंगे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल। अब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को ऑलरेडी पता होगा कि आपके साथ में क्या क्या हो रखा है। तो जैसे ही ये कॉन्टैक्ट लिस्ट में व्हाट्सअप पर मैसेज करेंगे कि भाई इस व्यक्ति को जानते हो, ये इसका आधार कार्ड है, ये इसका पैन कार्ड है, या इसका फ़ोटो, ऐसे करके भेज सकते हैं। हालांकि फ़ोटो भेजते हैं पहले, आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं भेजते हैं। तो वहाँ से इनको रिस्पॉन्स मिलेगा। रिस्पॉन्स जानते हो ना कैसे मिलेगा? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब वो बोलेंगे हम नहीं जानते हैं। फिर ये उनसे हो सकता है बहस भी करें कि भाई कैसे नहीं जानते हो, इन्होंने तुम्हारा नंबर दे रखा है गारंटर में, ये फलाने में ढेकने में। तो जो भी है, जो भी बोले, उनको सीधे आपको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये बोलना है, कैसा भी मैसेज आता है इग्नोर कीजिए, ब्लॉक कीजिए, तो वो ब्लॉक कर देंगे। तो ये 2-4 कॉन्टैक्ट के पास करेंगे, उसके बाद थक हार के फिर ये आपके पास कॉल मैसेज करना बंद कर देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि यार फिर क्या है, फिर तो मैं अपनी सिम डालूँ, चालू करूँ, बात खत्म 1-2 दिन के बाद। नहीं, इनको फिर दौरा पड़ता है। इनको दौरा पड़ता है लगभग 9-10 दिन बाद दोबारा से, ठीक है। दोबारा से इनको फिट्स आते हैं, फिर ये कहते हैं अरे हमारा एक व्यक्ति पे पैसा है, उससे हमें पैसा निकालना है। फिर ये कॉल मैसेज करेंगे, फिर ये परेशान करेंगे। तो ऐसा ये 10, 15, 20, 25 दिन तक ट्राई करते हैं। अब इनको लगता है कि हाँ बंदे का नंबर स्विच ऑफ हो गया, व्हाट्सअप बंद हो गया, इसका मतलब ये व्यक्ति पैसा देने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है और ये पैसा देगा भी नहीं, ठीक है। तो आपका नंबर वहाँ से ये हटा देते हैं रिकवरी वाली टीम। फिर हो सकता है कभी इनको 2-1 महीने बाद फिर याद आए कि हमारे पास किसी व्यक्ति का नंबर है, एक बार ट्राई मार के देख लेते हैं। ट्राई मारने में क्या जाता है, तो कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास मान लो कभी कॉल आता है 1 से 1.5 महीने के बाद, तो आप वही कीजिएगा कुछ दिनों के लिए, फिर नंबर बंद कीजिएगा और व्हाट्सएप बंद कीजिएगा, ठीक है। अब जितने दिन आप नंबर बंद रखें, रिचार्ज प्रॉपर कराते रहिएगा, वरना आपका नंबर लैप्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। और आपको एक ज़रूरी बात बताऊँ कि अगर आपको OTP वगैरह की ज़रूरत है, आपका नंबर किसी बैंक की पासबुक में रजिस्टर्ड है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट OTP आती है, तो उतनी देर के लिए आप सिम डालिए, OTP लीजिए और नंबर ऑफ़ कर दीजिए। समझ रहे हो? 1 से 1.5 महीने आप ये चीज़ फॉलो करके देखिए, आपको बहुत राहत मिलेगी। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, ठीक है। तो ये आप सब जो मैंने आपको नियम बताए हैं सारे आपको फॉलो करना है, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये सभी थी फर्जी एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताई थी, और उनकी जो ये जेन्युइन के नाम वगैरह यूज़ करते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। तो जो जेन्युइन वाली एप्लीकेशन है, जो 5way, स्टैशफिन और इंस्टा मनी, उनका लोन समय पर पे कीजिएगा। जो जेन्युइन है, जिनका लोन सिविल में शो होता है, जो NBFC रजिस्टर्ड है, जो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है, तो इनका लोन समय पर पे कीजिएगा। और जो फर्जी है उनका लोन आपको कभी भी पे नहीं करना है, नेवर। समझ गए आप? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस के, जैसे ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनीव्यू का, ओलिप का। तो अगर आप मेरे लिंक से इनमें से किसी भी ऐप पर लोन अप्लाई करेंगे, आपके अप्रूवल के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। दूसरी बात, सभी जेन्युइन है, NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो उनमें से अगर आप किसी भी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हैं तो अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस ऐप का सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अननेसेसरी आपको कभी भी लोन नहीं लेना है। जब भी आप लोन लें, लोन का समय पर भुगतान करें, ठीक है। जितनी जेन्युइन मैंने आपको लिंक दिए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जेन्युइन एप्लीकेशन और फर्जी एप्लीकेशन का आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। फर्जी का लोन सिविल में शो नहीं होता है और जेन्युइन का लोन सिविल में शो होता है। जेन्युइन एप्लीकेशन लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराती है, फर्जी या तो प्रोवाइड नहीं कराती है, या फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराती है। जेन्युइन NBFC रजिस्टर्ड होती है, फर्जी किसी एप्लीकेशन का किसी NBFC का फर्जी नाम का इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो फर्जी एप्लीकेशन से बचकर रहना, और फर्जी एप्लीकेशन ज़्यादातर 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं। बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। चलिए, आपको अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली अगर मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो चैनल पर मैंने आपको एक ज्वाइन का बटन दे रखा है, ठीक है। ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए, चैनल की कोई सी भी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और डायरेक्टली आप मुझसे कॉल पर बात कीजिए, ठीक है। कैसे बात करेंगे? ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक पोस्ट दिखाई देगी, उस पोस्ट में मेरा आपको मोबाइल नंबर दिख जाएगा और फिर आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक ज़रूरी बात बताऊं, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया है, उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कर दीजिएगा इसको लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।